With that, let's get you an update from Uttarakhand as well. Heavy rain in the state. Schools are shut in Dehradun. 2 people have unfortunately been killed in a cloudburst in Tehri. Rivers are in spate at multiple locations, as you can see from the dramatic footage on your screens at the moment. Heavy rain in Uttarakhand has killed 2 people. In Dehradun, I can inform you that all schools and Anganwadi centers are shut, and rivers in many areas are in full spate. Kishore Rawat has been tracking the latest as far as Uttarakhand is concerned. Heavy rain there. For the latest forecast, let's go across to my colleague Kishore Rawat. I'm told he's going to be joining us in a few moments from now. But I can inform you that all schools and Anganwadi centers are shut in Dehradun. Uttarakhand witnessing inclement weather, intense rainfall and flooding in certain areas as well. Kishore Rawat is live with us now at the moment. Kishore, what is the current situation as far as Dehradun is concerned? Which are the worst impacted areas across Uttarakhand? We're also hearing of some unfortunate deaths. फ़िलहाल अभी रात 2 बजे के बाद से बारिश थमी है, लेकिन 5:30 बजे से और 2 बजे तक कल जिस तरीके से बारिश हुई उसने काफ़ी तबाही मचाई है। एसडीआरएफ को 15 जगह पर अपना ऑपरेशन शुरू करना पड़ा और वहाँ पर लोगों को बचाया है। चाहे वो केदारनाथ है, टिहरी का घनसाली क्षेत्र है, बूढ़ा केदार है, सतपुली है, इसके अलावा देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं, हरिद्वार है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है और पिथौरागढ़ है और बागेश्वर भी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एसडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात ही लगातार चलना पड़ा। केदारनाथ में थोड़ी ज़्यादा तबाही हुई है, हालांकि नुकसान वहाँ पर किसी जान का नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ पर जिस तरीके से सड़कें वहाँ पर बह गई है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक कई जगह सड़कें बह रही है, 20 से 30 मीटर तक सड़कें वॉश आउट हो चुकी है। इसके अलावा केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, लिंचौली से लेके भीमबली का जो निचला इलाका है, वहाँ पर जो एक बादल फटा था उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। छोटे पुल बह गए हैं, सड़कों पर काफ़ी जगह पर लैंडस्लाइड हो रखा है, बड़े बड़े बोल्डर्स आ रखे हैं। यात्रियों को देर रात वहाँ पर रोक दिया गया था, हर जगह पे उनको रोक दिया गया था। यही वजह है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और यात्रियों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अगर घनसाली की बात करें तो घनसाली में लैंडस्लाइड होने की वजह, बादल फटने की वजह से नदी में काफ़ी उफान आया था, वहाँ पर 2 लोगों की डेथ होने की खबर है। इसके अलावा जो अन्य जगहें हैं, जगह जगह पर जहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फ़िलहाल शुरू किया था, लेकिन अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 150 से ज़्यादा सड़कें फ़िलहाल अभी मलबा आने के कारण बंद है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी खुद निरीक्षण किया है आपदा प्रबंधन केंद्र का, वहाँ पर सभी डीएम से बातचीत की है, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है उसके बारे में बातचीत किया। लेकिन अभी फ़िलहाल अगले 2 दिन उत्तराखंड के लिए जो बारिश का अलर्ट दिया वो थोड़े भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि 1 बजे से यानी आज दिन में फिर से एक बार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी। Right, Kishore, also we're hearing that there's a heavy rain alert for 7 districts, while schools in Dehradun and Nainital are closed, as you were reporting, and also around 200 passengers are stranded on the Kedarnath route. बिल्कुल, अभी जो बारिश का अलर्ट है उसमें बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून समेत 6 ज़िलों में आज की स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल में रेड अलर्ट है बारिश का। ऑरेंज अलर्ट में जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश है उसमें देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह, रुद्रप्रयाग और चमोली के इलाकों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों की जो फंसे होने की सूचना है वो भीमबली के पास जो रास्ता वॉश आउट हो गया था पैदल मार्ग, वहाँ पर देर रात ही पुलिस ने उनको भारी बारिश के चलते उनको रोक लिया था और उनको अब निकालने का काम लगभग पूरा होने वाला है और धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि फ़िलहाल अभी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश और हरिद्वार में बंद है। जिस तरीके से केदारनाथ में जगह जगह सड़क टूटी है, तो संभवतः अगले 5-6 दिन जो यात्रा है वो बाधित ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आसान नहीं है अब यात्रा शुरू करना अगले 5 से 6 दिन। जी। Kishore, as always, thank you so much for joining us with the latest from Ground Zero.